बन जाऊंगी घर से रम जाऊंगी अपने अरे पाला पन से गिरधारी मैंने तेरी आशा लगाई मेरो भैया करिया नाग बनो शिशुपाल करियो विचार करती है कि विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे, अन्यथा किसी के साथ में विवाह नहीं करेंगे। बोले देखो या कुछ बात हो गई, बोली बात हुई क्या? रुक्मणी रोने लगी है, कहने लगी पंडित जी देखो विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे, एक मेरा काम कर दो। क्या? बोले पत्र लेकर के चले जाओ तो हरिका को। पंडित जी ने जवाब दिया क्यों पागल हो रही हो, यहाँ से 750 कोस है द्वारिकापुरी और मेरे ऊपर है बुढ़ापा, मैं नहीं जा पाऊंगा। रुक्मणी ने जवाब दिया पंडित जी अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे सामने जहर खा के मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। पंडित जी ने जवाब दिया मरे नहीं, पत्र लिखो। लेकर के जाएंगे, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो पहुंच गए। अब रुक्मणी पत्र लिखने लगी है भगवान कन्हैया के। अब खत लिखे रुक्मणी नारी, अब सुधी ले लो द्वारिका वाले। अरे खत लिखे रुक्मणी नारी,
मेरे भैया रुक्मिणी जो है पत्र लिखती है और पत्र लिख करके पंडित जी को दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चले वहां से। अब पंडित जी के ऊपर है बुढ़ापा, पंडित जी से चला नहीं जा रहा है। थोड़ी दूर चले हैं, जेठ की दोपहरी है, पंडित जी से चला नहीं जाता। मन में विचार करने लगे हैं क्या करें, अब थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं कि अब दोपहरी बिलमाए कि दोपहरी बिलमाए चाय बगिया में दोपहरी बिलमाए चाय बगिया में। दोपहरी बिलमाए चाय बगिया में दोपहरी बिलमाए चाय बगिया में। आज पंडित जी उसी बगीचा में बैठ करके सो जाते हैं। अब कलश वाली कन्या आ जाओ निकल करके। मैंने देखा है कि पंडित जी तो सो गए भैया, अब पत्र कैसे पहुंचेगा। उसी समय भगवान कन्हैया ने पंडित जी को उठा करके अपने बगीचे में लिटा लिया। और कुछ देर के बाद में जब पंडित जी की आंखें खुली, पंडित जी एकदम भौचक्के से खड़े हो गए। अरे हम कहाँ गए। द्वारपालों के पास में पहुंचे, पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपालों ने बताया ये द्वारिका है। द्वारिका बोले हमें कन्हैया के पास में जाना है। बोले चले जाओ, सीधे चले जाना, सीधे से बाएं ओर मुड़ना, बाएं से दाएं ओर मुड़ना और दाएं से फिर सीधे चले जाना, फिर पश्चिम को मुड़ जाना। सामने एक कुआं पड़ेगा, उसके सामने एक पीपल का वृक्ष मिलेगा, सीधे कन्हैया बैठे मिलेंगे। पंडित जी ने कहीं ने एक सही से रास्ता बता दो, जैसे रास्ता से तो जन्म की छोड़ो, अगले जन्म में ना पहुंचेंगे तो कहीं जाओ, सीधे चले जाओ, कन्हैया तुम्हें सामने बैठे मिलेंगे। आज उसी समय पंडित जी आगे बढ़े, जाकर के बलराम भैया से मिले। बलराम भैया ने बताया जाओ चले जाओ, वो कन्हैया पुन्ना में बैठे हैं। अब जाकर के पंडित जी कन्हैया के पास में बैठ पहुंचे, पत्र दे दिया। जैसे ही कन्हैया को देखो सोई पंडित जी मन में विचार करने लगे, बाहरे रुक्मिणी जाने का देख लो कन्हैया में, इतो तो जो करिया है जैसे उल्टो तवा, और का देख लो रुक्मिणी ने। खैर हमें क्या करना है, पत्र दे दिया। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ा तो कहा इसमें तो शिशुपाल का भी नाम लिखा हुआ है, लड़की से कह दो शिशुपाल के साथ में विवाह करके चली जाए, मैं तो नहीं आऊंगा। उसी समय पंडित जी ने जवाब दिया अगर तुम्हें आना नहीं है और लड़की को अगर शिशुपाल के साथ में विवाह ही करना होता तो तुम्हें क्यों बुलाती, हमें क्यों भेजती 750 कोस द्वारिकापुरी है।
अगर तुम नहीं आए कन्हैया तो लड़की मर जाएगी, लेकिन किसी दूसरे के साथ में विवाह करके नहीं जाएगी। आज उसी समय समझा पंडित जी से कहा है तुम जाओ और देखो, जब जाइयो तुम तेजी से खासियो, क्योंकि बलराम भैया हमें जाने नहीं देते, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। आज उसी समय कहा है कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। पंडित जी वहां से चले और नेक दूर पहुंचे, सोई खांसने लगे। और जब खांसने लगे तो देखा है बलराम ने कहा कन्हैया हमें लगता है जब पंडित जी को मिर्गी पड़ा तो ऐसा करो जिन्हें जाओ थोड़ी दूर तक छोड़ के आओ। आज गई थोड़ी दूर तक की छोड़ के आओ, हमें लगा कि जब मरी गए ना तो ब्रह्म हत्या लग जाइए। ब्रह्म प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार तो सूरत नहीं देखी जाती। देखो भैया, लोग कह देते हैं कि प्रेम मत करो, लोग कहते हैं कि प्यार मत करो, लेकिन मैं तो कहती हूँ खूब करो। खात में करो, उठत में करो, बैठत में करो, चलत में करो, फिरत में करो, सोवत में करो, जागत में करो, मन आए तब करो, लेकिन करने वाली चीज से करो। क्योंकि करने वाली चीज से इसलिए करो, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और जो चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना है तो समझ बूझ और होशो हवास में दो, क्योंकि हर किसी से दिल को लगाना नहीं अच्छा। दूसरी बात, कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? क्योंकि प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। और महाराज कि दिल दो किसी एक को, कि दिल दो किसी एक को, या दो फिर देश को। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को, समझाया? में दौलत नहीं जाती, देखी तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। ना पूछो लोग क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर कर काटो सिसिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, हृदय को चीर के काटो सिसिया करते हैं। हृदय को चीर के काटो सिसिया करते हैं, हृदय को चीर के काटो सिसिया करते हैं। रुक्मिणी ने जवाब दिया है, पंडित जी देखो विवाह मुझे करना है कन्हैया, चाहे कारो हो चाहे कैसो हो। भैया की तरफ से हमारी गर्दन में कुछ मुद्राओं का हार आया है, और आरती बहन की गर्दन में मुद्राओं का हार आया है, जो खेमगढ़ी से आए हुए हैं, जो पुष्पिंदर के मौसी के सुपुत्र हैं। और पुष्पिंदर भैया के मौसी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से हमारी गर्दन में एक मुद्राओं का हार आ रहा है, और आरती बहन की गर्दन में एक मुद्राओं का हार आया है। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें, समाज में सम्मान मिलता रहे, और अपने माता पिता और अपने घर वालों का यूं ही नाम रोशन करते रहे। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। आज रुक्मिणी को कहा है जाओ जाकर के भगवान कन्हैया तुम्हें मिलेंगे। कहाँ? बोले अलोका देवी के मंदिर में। रुक्मिणी पूजा करने के बहाने चली है। रुकम आ गया, कहने लगी रुक्मिणी कहीं नहीं जाओगी? बोले भैया पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बोले अकेली नहीं जाओगी, सखियों को साथ में ले लो। अब 2-4 सहेलियां रुक्मिणी के साथ में कर दी। रुक्मिणी चली और रुक्मिणी बोली का उसे ना, सभी सखियां आपस में बातें करने लगी। देखो बहन जब तो बोलते हो ना शादी के मारे इतनी खुशी, लेकिन रुक्मिणी बोली किस उसे नहीं। अब भगवान कन्हैया ने देखी वारे पंडित जी
हमने तो एक बुलाई लेकिन जिनने तो लाल लगाई, जब मैं पता ही नहीं चलते रुक्मणी कौन सी है। और जय रुक्मणी मन में सोचे कि कन्हैया हमारे अलावा को और को ना धल ले जाए। अब रुक्मणी हाथ उठा करके पूछने लगी ये किसकी सेना है? बोले जरासंध की। ये किसकी? शिशुपाल की। सोई भगवान कन्हैया ने हाथ में कंगन बंधो, देखो भगवान कन्हैया पहचान के चाहिए रुक्मणी। रुक्मणी पास में पहुंची, जवाब दिया नाम क्या है? बोले कन्हैया। कमर में क्या है? बंसी। बजाना जानते हो? अच्छी तरीका से बजाकर दिखा सकते हो? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अगर आज मैंने बजाई बसुरिया तो दुश्मन चारों ओर लगे सब तो डरे बसुरिया। भैया बेफालतू का काम नहीं करेंगे। रुक्मणी ने कहा तो फिर दिखाइए दो। भगवान कन्हैया ने बंसी दिखाने के लिए नीचे लटकाई, रुक्मणी ने पकड़ी। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को उठा करके अपने रथ में बिठा लिया और लेकर के वहां से चले। और सखियों ने आकर के रुकम को बताया है तो रुकम वहां से भागता हुआ आया। भगवान कन्हैया और रुकम में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं रुकम को, रुक्मणी ने रोक लिया। कहने लगी प्रियतम भैया को मत मारो वरना दुनिया के लोग हमें कलंकित करेंगे कि भैया को मारने के बाद में विवाह करके गई। आज छोड़ दिया है रुकम को। और भगवान कन्हैया, एक कवि कहता है अपने घर पर ला करके भगवान कन्हैया ने विवाह किया, दूसरा कवि कहता है कि महाराज भीष्मक अपने घर पर विवाह कर करके ले गए हैं। अब भगवान कन्हैया का विवाह हो रहा है तो सखियां गालियां देने लगी। क्षमा करें, आजकल जैसी गाली नहीं दी जाती थी पहले। आजकल तो इतनी करुई करुई गाली दी जाती कि मुंह में उना दे जाए और समझ में ना आती है जिनको गाली लिखे को कभी। ऐसी ऐसी गाली गाती हैं जो लोग। गालियां देती हुई सभी सखियां बोली कि जय मोर मुकुट सिरा बांधी लला तुम दुई बापन के जाए। अरे मोर मुकुट सिरा बांधी कन्हैया दुई बापन के जाए।
कन्हैया रुक्मिणी आए जाओ। खड़े रह जाओ कन्हैया। आज मेरे भैया बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह होने लगा है। और ये भैया खड़े हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जाकर के पांडाल में बैठ जाएं। खड़े हैं। बैठ जाओ, अगर खड़े रहोगे हवा तेज चल रही है उड़ जाओगे हमने।